नमस्कार, मैं कोमल गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका जेसीडी टाइम्स में। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की खबरें फटाफट अंदाज में। श्रीलंकाई नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी 2 नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं। ये जानकारी बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। रूस में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 973 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। देश में महामारी की शुरुआत से अभी तक यह एक दिन में हुई कोविड-19 मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ मौत है। दक्षिण तालिबान में एक इमारत में आग लगने से 46 लोगों की मौत, कई अन्य झुलसे। टाइप ए दक्षिण तालिबान में 13 मंजिला एक आवासीय इमारत में बृहस्पतिवार को आग लग जाने से 46 लोगों की मौत हो गई, करीब 41 अन्य झुलस गए। काऊ शहर के दमकल विभाग के अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि आग बेहद भीषण थी, जिससे इमारत की कई मंजिलें जलकर खाक हो गई। 3 राज्यों में बीएसएफ को विशेष छूट। पंजाब, बंगाल और असम में बीएसएफ को पहले सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार था। अब सरहद से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। हालांकि भाजपा ने केंद्र के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। देश में गहराए बिजली संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिस्से का कोयला भी उठा लें। बता दें कि राज्यों को कोल इंडिया की करीब 21,000 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान करना बाकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में सैन्य जवानों के साथ मनाएंगे। वे दौरे की शुरुआत लद्दाख से कर रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रपति लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं नवाब मलिक के दामाद की बेल खारिज करवाने के लिए कोर्ट पहुंची एनसीबी। 24,000 क्विंटल धान का फर्जीवाड़ा। करनाल के घीड़ अनाज मंडी में 24,000 क्विंटल धान की सरकारी खरीद के गड़बड़ी के मामले में मंडी सुपरवाइजर समेत 28 मंडी आड़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आड़तियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। और अब 17 अक्टूबर तक हो सकेगा फसल पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन न होने पर 250 रुपए प्रति क्विंटल वसूला जा रहा था चार्ज। इस शिकायत होने पर सरकार ने 4 दिनों के लिए खोला पोर्टल। जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक प्रथम वर्ष एवं बीटेक लीट की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु फिजिकल काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। आवेदन फॉर्म संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने दी जानकारी। जेसीडी विद्यापीठ में आयोजित हुई कैंपस प्लेसमेंट के प्रथम चरण में 4 विद्यार्थियों का हुआ चयन। जेसीडी विद्यापीठ में फार्मेसी एवं साइंस के विद्यार्थियों का माइक्रोबायोलॉजिस्ट असिस्टेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट तथा लैब केमिस्ट के पद पर जॉब रिक्रूटमेंट का आयोजन हुआ, जिसमें कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कैंपस प्लेसमेंट के संयोजक एवं फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा सेतिया ने बताया कि एमडी बायोकोल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंटरव्यू के प्रथम चरण में छात्र जशन, अनिल, रवि तथा छात्र प्रीति का चयन किया है तथा दूसरे चरण के लिए इन विद्यार्थियों को जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों का दूसरे चरण में चयन होने पर 3,60,000 तक का सालाना पैकेज दिया जाएगा। इस मौके पर जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा जी ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि हम हमारे विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि रोजगार तथा एक बेहतर नागरिक बनाते हैं। इसलिए जेसीडी विद्यापीठ संस्थान विद्यार्थियों की पहली पसंद है। आइए देखते हैं क्या है आज के इतिहास में कुछ खास। आज के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल का जन्म हुआ था। उन्हें यह सम्मान सन 1971 में मरणोपरांत मिला। 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से छूटकर एक स्वतंत्र देश की तरह जन्मा, भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल उन्हीं में से एक हैं।
हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो यह थी आज की मुख्य सुर्खियां। देश विदेश एवं राज्यों की खास खबरों से जुड़े रहिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो।